एक बार अगस्ट कोर्ट ने कहा था, जैसे जैसे समाज तरक्की करता है वैसे वैसे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से मेटाफिजिकल और मेटाफिजिकल से साइंटिफिक सोसाइटी की तरफ बढ़ता जाता है। आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी 2026। नेशनल साइंस डे की आप सभी को बधाइयाँ। आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन के स्पेशल सेशन में, और मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका होस्ट एंड योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल साइंस डे के बारे में और जानेंगे कि नेशनल साइंस डे 2026 की थीम क्या है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे वो थियोसॉफिकल से मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल से साइंटिफिक की ओर बढ़ती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वो होती है जहां पर लोगों का विश्वास नेचर में ज्यादा होता है। वो हर चीज के होने का कारण नेचर को मानते हैं या किसी ऐसी अदृश्य शक्ति को मानते हैं जिसके कारण कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर बाढ़ आई तो वो नेचर के कारण आई है या कुछ अदृश्य शक्तियां नाराज हो गई जिसके कारण वो बाढ़ आई। उसके बाद मेटाफिजिकल में आता है। मेटाफिजिकल में व्यक्ति थोड़ा फिलॉसफिकल बातें करने लगता है। जो अदृश्य शक्तियां होती हैं उससे ऊपर बढ़कर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है और फिलॉसफिकल बातें करता है, तार्किक मत अपने सामने रखता है और धीरे धीरे एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ जाता है जहां पर वैज्ञानिक दृष्टि डेवलप हो जाती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है, जहां पर हर घटना के पीछे वो एक साइंटिफिक रीजन को खोजने लगता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर वैज्ञानिकों की कमी नहीं है और उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं सर सीवी रमन। सर सीवी रमन के एक रमन इफेक्ट को खोजने के उपलक्ष्य में हम हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल साइंस डे और इस बार 2026 की थीम है विमेन सेंट्रिक। ओके, कैटलाइजिंग विकसित भारत थ्रू वुमेन इन साइंस। विज्ञान में महिलाओं का क्या रोल रहता है? व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन इन साइंस? विमेन इन साइंस, विज्ञान में साइंस का क्या रोल रहता है? मेरा एक आप सभी से एक क्वेश्चन है, बिना गूगल किए, बिना चैट जीपीटी से पूछे, आप कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखिए कि आप कितने फीमेल साइंटिस्ट को जानते हैं, स्पेशली इंडिया की फीमेल साइंटिस्ट। अगर आपके दिमाग में कोई इंडिया की फीमेल साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने पीठ पर एक शाबाशी दीजिए, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि महिलाओं का योगदान भी उतना ही है विज्ञान में जितना पुरुषों का है। तो यहाँ पर जो हमारे SDG गोल्स हैं उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, उस SDG 5 को हमने इस बार अलाइन किया है साइंस के साथ। तो इस बार हम पढ़ रहे हैं साइंस प्लस जेंडर इक्वालिटी। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए किसी एक महिला वैज्ञानिक का नाम याद रखना, और ये हमारा दुर्भाग्य है। हम नहीं सोच पाते किसी महिला वैज्ञानिक का नाम, और विशेषकर भारत की फील्ड, भारत में। तो इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए 2026 विशेष रूप से फोकस कर रहा है रोल ऑफ वुमेन इन साइंस, महिलाओं का साइंस में क्या योगदान रहा। तो यही हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें नेशनल साइंस डे के बारे में, तो नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। इट इज सेलिब्रेटेड 28 फरवरी एवरी ईयर। ईच ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2026 की जो थीम है वो है विमेन इन साइंस, कैटलाइजिंग विकसित भारत। 2026 की थीम जो है विमेन इन साइंस। विज्ञान में महिलाओं का क्या रोल है? विमेन इन साइंस, कैटलाइजिंग विकसित भारत। कैटलाइजिंग
विकसित भारत। जो हमने विकसित भारत का प्रण लिया है, 2047 तक हमें विकसित भारत होना है, उसके लिए विमेन का साइंस में रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बार का ये थीम है। वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस का पेपर आपका सामने होगा। इसके अलावा बहुत सारे आयोग के एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा 2026 का थीम है विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। और इसके बाद हम आगे बात करें हिस्टोरिकल रूट्स कि क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1928 में इसी दिन 28 फरवरी के दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी बाय सर सीवी रमन। सर सीवी रमन इंडियन फिजिसिस्ट हैं। इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी 28 फरवरी 1929 को। और इसी के चलते इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए, इस अचीवमेंट को कमेमोरेट करने के लिए हम हर साल मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ओके, अगर हम बात करें रमन इफेक्ट क्या होता है, आपको ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रमन इफेक्ट को जो है हमें ऊपरी तौर से समझना होगा। यह है इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय मैटर। इन इलास्टिक scattering of photons by matter। फोटोन का मतलब होता है लाइट। फोटोन का मतलब होता है लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। जब लाइट फैल जाती है, स्कैटर करती है, जब वो किसी ठोस पदार्थ पर, ठोस पदार्थ, जब लाइट किसी ठोस पदार्थ पर गिरती है तब वो फैल जाती है। लेकिन वो फैलती कैसे है? इन इलास्टिक तरीके से फैलती है। इसका मतलब कि जब भी लाइट जो है किसी ठोस पदार्थ पर, किसी मैटर पर गिरती है तो वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मतलब मैटर और लाइट के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। प्लस देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। आसान शब्दों में समझें, जब भी कोई लाइट किसी भी पदार्थ पर, ठोस पदार्थ पर पड़ती है तो जो ठोस पदार्थ है और लाइट है उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती है और लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसी को कहा जाता है इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय मैटर, जिसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, जिसकी डिस्कवरी की गई थी 1928 28 फरवरी को। और इसी के लिए 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था सर सीवी रमन को। इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स। स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन अगर हम बात करें इस दिन की, तो इस बार हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। स्टेम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेम सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन सारे फील्ड्स में हमें विमेन को ज्यादा बढ़ावा देना है ताकि विकसित भारत में महिलाओं का योगदान बढ़ सके। ये इस बार की थीम है हमारी। हमारा जो सेंटर है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो यही जो चीज अभी हमने देखी 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को जो फिजिसिस्ट थे सर सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, जो कि लाइट के स्कैटरिंग की बात करता है कि लाइट किस तरह से फैल जाती है। ठीक है, इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। और इसी के चलते हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली, हर साल ये मनाया जाता है। और किस तरह से मनाया जाता है? अगर हम बात करें
2026 की थीम हमने देख ली, विमेन इन साइंस। ठीक है, मिशन क्या है? विमेन साइंटिस्ट जितनी ज्यादा से ज्यादा हो देश में, और लोगों में, स्पेशली जो बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, सोचने समझने की शक्ति जो है उनकी वैज्ञानिक तार्किक हो। ठीक है, वैज्ञानिक और तार्किक सोच पर निर्भर हो। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स और नेशनल साइंस डे जब ये आपस में मिल जाते हैं, तब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं टेक्निकल फील्ड्स में। क्योंकि आपने देखा होगा कि टेक्निकल फील्ड्स में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, उसे हमें इंक्रीज करना है। इस दिन पर क्या होता है? 28 फरवरी को अगर हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं तो कौन कौन सी चीजें की जाती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करी जाती हैं? सबसे पहले तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में विशेषकर एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, पेपर राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, इस तरह की चीजें होती हैं ताकि जो बच्चे हैं उनमें जिज्ञासा बढ़े विज्ञान को जानने की, विज्ञान को समझने की। रिसर्च बॉडीज अपनी सेमिनार्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करती हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, पेपर्स प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, और पब्लिक एंगेजमेंट भी यहां पर किया जाता है। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो काफी सारे आर्टिकल्स आज नेशनल साइंस डे, विज्ञान से जुड़े हुए भी आए होंगे। इसके बाद हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला हमें सिग्निफिकेंस यही है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन से पार्ट में लाई करती है ये आप कमेंट सेक्शन में